नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे आईटीआई के बारे में। आईटीआई की बात करें तो ये भी एक पीएसयू स्टॉक है। इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी देखा जाए तो फ्राइडे के दिन लगभग 14% 15% की तेज़ी दिखाई, वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी क्यों देखने को मिली थी। सेकेंड, वहीं पे और भी आगे फ्यूचर में इस स्टॉक में और भी तेज़ी बनी रह सकती है। हालांकि क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस तेज़ी को देख करके इस स्टॉक को जो है कि बाई करने की बात करें, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। कंपनी करती क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है दोस्तों, जो भी रहेगा मेरे पॉइंट से रहेगा। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरा किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हम आगे आईटीआई लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन ये स्टॉक लगभग 11.25% के ऊपर तेजी दिखाया था। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो एग्जैक्ट अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 15% के आसपास, 15% के ऊपर ही तेज़ी दिखाई थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, 15% के ऊपर स्टॉक ने तेज़ी दिखाया था। जो कंपनी का हाई है लगभग 317 रुपये देखने को मिला था, जो इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हम बाई या सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले इस स्टॉक में तेज़ी क्यों है उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, जो कंपनी का ऑल टाइम हाई है, मतलब इसका ऑल टाइम हाई आप कंसीडर कर सकते हैं, 384 रुपये, 400 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तेज़ी के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन्स देखने को मिला दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये कंपनी को जो कि मतलब L1 लोवेस्ट बीडर्स दोस्तों जो होता है, जिसके कारण इस स्टॉक में मतलब 3022 करोड़ के आसपास जो कि कंपनी को एक लोवेस्ट बीडर कॉन्टैक्ट मिलते हुए दिखा, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 350 रुपये तक ये कंपनी जा सकती है। जैसा कि मतलब, हालांकि दोस्तों ये कंपनी जब 400 के लेवल तक गई थी तो 33% का अपसाइड मतलब जो कि बताया भी जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्यों तेज़ी है, सारा कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ यही दोस्तों, जो सबसे पहला मतलब जो 14% की तेज़ी देखने को मिली है, ये 300 मतलब 3022 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला कंपनी को, इससे रिलेटेड देखने को मिली है। कोई बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट आएगा कि ये कंपनी करती क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये भी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर को बिलोंग करती है। टेलीकॉम सेक्टर कहने का मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनी, जैसे इंडस टावर की बात करें या बहुत सारी ऐसी इसके कंपटीटर भी है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इसी के कारण आप कह सकते हैं कंपनी को, जो कि मतलब एक स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिला है। यहाँ पे हालांकि कुछ और भी देखेंगे दोस्तों, जो कि मतलब 8.5% का अपसाइड बताया जा रहा है, जो कि नेविगेटिंग की अगर मैं बात करूँ, होल्ड बाई सेल, इससे रेट मतलब देखा है तो जब किसी भी स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलता है तो उस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि लगभग 2 दिनों में ही दोस्तों, मतलब कि अगर मैं 5 दिनों की बात करूँ तो सबसे पहले तो वहाँ पे 2 दिनों में 25% बताया जा रहा है। एक्चुअल में अगर इसके आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 40% के आसपास रिटर्न बना के दिया था। और इसको अगर मैं एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी ने ऑलमोस्ट 40% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। सेकंड, मैं इस कंपनी की बात करूँ तो जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की सबसे पहले आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देख लेना। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टाइम पे ये कंपनी करेक्शन दिखाती है उस टाइम पे लगभग 40, 50, 60% ये कंपनी इजीली करेक्ट भी हो जाती है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। अभी जैसा कि मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, कंपनी करती क्या है, बाई करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, जिससे रिलेटेड अभी मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो ये भी कंपनी एक टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि ये कंपनी मतलब देखा तो एक पीएसयू स्टॉक है, और जो कि इस कंपनी से मतलब कि सबसे पहला जो ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, आप कह सकते हैं कि बीएसएनएल से रिलेटेड अगर इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसके लिए एक पॉजिटिव वे देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ आपको नोट करना है कि पी नहीं है, मतलब कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सेकेंड, यहाँ पे अगर आप इसके रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओई आरओसी देखेंगे तो माइनस में ही चल रहे हैं। 10 का फेस वैल्यू है, 90% स्टेक प्रमोटर के पास है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हालांकि यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के ऊपर है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। देखिए, जब कंपनी लॉस मेकिंग रहेगी तो उसके पास डेट तो हाई रहेगा ही। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस कंपनी में देखेंगे तो ये कंपनी पहले नंबर पे अपने सेक्टर में देखने को मिलती है। तेजस नेटवर्क की बात करें, जीटीएल इंफ्रा की बात करें, बहुत सारा मतलब दोस्तों प्राइवेट सेक्टर भी है। ये कंपनी पीएसयू सेक्टर है तो ये पहले नंबर पे देखने को मिल जाती है। सबसे पहला जो तेज़ी के पीछे का रीजन था दोस्तों, कंपनी को कॉन्टैक्ट मिला। सेकेंड, अगर मैं तेज़ी के पीछे के रीजन्स की बात करूँ तो कंपनी की 14 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी लोग इससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगभग 4 क्वार्टर से, आप कह सकते हैं कि 4 क्वार्टर से कंपनी लॉस में है। अभी ये ब्रेक इवन के करीब है। हो सकता है कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, मतलब जो भी तेज़ी देखने को मिल रही है
आप कह सकते हैं कि सारा डिपेंड इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के ऊपर है। देखिए अभी तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हो सकता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो इस क्वार्टर में एग्जिस्ट होगा, क्वार्टर 3 में, लेकिन ये जो क्वार्टर 2 है हो सकता है कि बीएसएनएल से रिलेटेड बहुत सारा बूस्ट देखने को मिला है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इस कंपनी में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक ही चीज़ कि यहाँ पे बीएसएनएल से ही रिलेटेड इस कंपनी का जो क्लाइंट है, की क्लाइंट कौन है, बीएसएनएल। अगर मैं और वहीं पे देखो महानगर टेलीकॉम, मतलब देखा है तो बीएसएनएल इस कंपनी का की क्लाइंट्स देखने को मिलता है, जिसके कारण इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ बढ़ावा दे सकती है, मतलब और भी ऑर्डर। हालांकि ऑर्डर भी देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है लगभग 12,000 करोड़ का देखने को मिलता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताना चाहते हैं, कंपनी जो L1 मतलब कि लोवेस्ट बीडर बन के अभी साबित हुई है दोस्तों, इसमें अगर आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो हर बार माइनस में है। ये टीटीएम में थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ तो दोस्तों अभी चांस है ही नहीं। हालांकि सीजीआर कंपनी का अच्छा ही है और डेट कंपनी का बढ़ते ही जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पे मतलब 90% तो दोस्तों ट्रेडिंग होती नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड, बचा हुआ एफआईस की बात करें, डीआईस की बात करें तो न के बराबर है। गवर्नमेंट के पास ये भी स्टेक आते हुए दिख जाता है 8%। मतलब जो भी खेल है दोस्तों इसी में हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं मेरी तरफ से अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे में इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना, देखिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा मेरी तरफ से तो कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ आपसे इतना ही कहना चाहते हैं आने वाले समय में इसकी थोड़ा सा अब क्या है कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को नोट कर लेना, क्योंकि इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं ना तो आप यहाँ पे चलो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 76% कंपनी डाउन है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मैं रिसेंटली वाला भी देख लेता हूँ, इसमें शायद कोविड भी आ जाए। इसको भी अगर आप देखेंगे तो लगभग ये भी कंपनी मतलब कि रफली अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 50% ऑल टाइम हाई से कंपनी डाउन होते हुए दिखी थी। हालांकि इसको मतलब देखा जाए तो मतलब कि थोड़ा सा रिस्की कंपनी है, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। कंपनी मतलब कि एक प्रकार से एक तरफा ही रैली देखने को मिले थे, ये थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हाँ अभी यहाँ पे अगर रिसेंट में आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी में एक तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली थी, उसके बाद अभी मतलब देखने को ही मिल रही है। बहुत ही ईजिली ये कंपनी जिस प्रकार से 14-15% तेज़ी दिखा रही है उसी टाइप से गिरावट भी दर्ज करेगी, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हाँ जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर लगता है कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकती है, बीएसएनएल में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो इस कंपनी के भी चांस है, तो आपसे इतना ही कहना चाहते हैं। एक लोवेस्ट बीडर है दोस्तों, मतलब सब ने कितनी बोली लगाई उसके बाद जो लास्ट में बोली लगाई वो इस कंपनी ने, और वो भी पीएसयू कंपनी दोस्तों। तो इस चीज़ से मतलब क्या है कि थोड़ा सा लगता है किसी को कि गवर्नमेंट का हाथ है तो ये कंपनी आगे जाएगी। देखिए गवर्नमेंट का हाथ है ऐसा नहीं है, आप निवेश कर रहे हो तो एक गवर्नमेंट कंपनी में निवेश कर रहे हो जो कि आप प्राइवेट हो, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, गिरावट होती है कि कंपनी मेरे पॉइंट से आने वाले समय में 200 के नीचे भी ट्रेड करेगी। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। और कितने लोगों को ये भी लगता है कि कंपनी आने वाले समय में 500 रुपये तक भी जा सकती है, वो भी चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। चलो इस तो बीच वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।